हेलो, वेलकम स्टूडेंट टू टेक्नोलॉजी। माई सेल्फ अजित कुमार। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो सब्जेक्ट्स आप लोग चूज करते हो, राइट, जो कंफ्यूजन होता है आप लोग को सब्जेक्ट चूज करते वक्त, तो वो मैं यहाँ पे एक क्लैरिटी लाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि बाइफोकल सब्जेक्ट्स कौन से लेने चाहिए, फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, या फिर आईटी सब्जेक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, राइट। तो लैंग्वेज के बदले कौन सा सब्जेक्ट है, फिर आपको अगर पीसीएम भी है उसके अलावा दूसरा कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। खास करके ये वीडियो में हम लोग बाइफोकल सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, राइट। तो वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, राइट। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्नोजन। मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो बाइफोकल सब्जेक्ट्स है बेसिकली, उसका हम लोग पहला तो स्कोप देखेंगे, ठीक है, और क्राइटेरिया देखेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है सब्जेक्ट्स का, वो सब। फिर उसके बाद हम लोग उसका स्कोप क्या है, फिर उसका फीस स्ट्रक्चर्स कैसा है, फायदेमंद कौन सा है, ठीक है, मार्क्स स्कोरिंग के हैसियत से, और कैन से फीस के स्ट्रक्चर के हिसाब से, बराबर। तो सब देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला तो हम लोग इस पे आ जाएंगे पॉइंट पे कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट एक्चुअली, विच टॉपिक्स यू आर इंटरेस्टेड इन एक्चुअली, राइट। जैसा कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स है और आपका एक तरफ कंप्यूटर साइंस है। बाइफोकल में कौन सा रहता है, दो सब्जेक्ट्स रहते हैं, राइट। तो कंप्यूटर साइंस जो है बेसिकली उसको यू कैन से, आप लोग को अगर किसी को ज्यादा कोडिंग में इंटरेस्ट है, राइट, जैसा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हो गया, या फिर HTML जो ये करते हैं हम लोग, कोड्स वगैरह लिखते हैं, राइट। तो उसमें अगर किसी ने 9-10 से पहले से वो ऐसी एक बेसिक कोर्स किया होगा, राइट, तो अगर उसको उसमें इंटरेस्ट है तो दे कैन गो ऑन ओवर देयर। और ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपने कंप्यूटर साइंस अभी ले लिया तो आपका पूरा स्कोप करियर पूरा क्लियर हो गया एकदम ही, आप लोग को अच्छे से सब जॉब्स हो गया, सब इधर के इधर ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, अगर किसी को बाद में कंप्यूटर्स में जाना है तो उसका भी मैं बताऊंगा। और लास्ट में एक सजेशन आपको दूंगा कि बेसिकली कौन सा, मेरा एक पर्सनली मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, एक एवरेज में बता दूंगा आपको, ठीक है, मेरे हिसाब से जो है, ठीक है। CS लेना चाहिए कि यू कैन से योर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो सबसे पहला तो हम लोग ये बात पे आ जाएंगे कि अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वेरी मच इन कोडिंग, राइट, जो C++ प्रोग्राम्स है, या IC जो प्रोग्रामिंग होता है, राइट, या असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग होते हैं, तो उसमें अगर कंप्यूटर्स रिलेटेड कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है तो यू कैन ऑप्ट फॉर कंप्यूटर साइंस। ऐसा कुछ नहीं है कि आज आपने कंप्यूटर साइंस ले लिया आपका पूरा रास्ता क्लियर हो गया, यू आर इनटू IT बैकग्राउंड या IT प्रोफाइल हो गया, आपको जॉब लग जाए, ऐसा भी नहीं है। या इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया आपने, फिर बाद में अगर आपको कंप्यूटर साइंस लेना है, या कंप्यूटर साइंस लिया इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर बाद में अगर इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स करना है तो मैं कैसा करूं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ कैसा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली कैसा होता है कि आप अभी अगर लेते हो इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप लोग को यू कैन से आगे जाके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो थोड़ा सिंपलर हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। अगर कंप्यूटर साइंस यहाँ पे लिया रहेगा तो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर IT इंजीनियरिंग जो करते हो तो उसमें एक सिंपलिसिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। और करियर स्कोप कैसा है, करियर स्कोप दोनों में भी अच्छा है, ठीक है। और आजकल का कैसा होता है, कंप्यूटर्स पे ज्यादा ही डिमांड है, राइट। सो कंप्यूटर्स का बहुत ही बोलबाला है, इसके लिए प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब में बहुत ही मतलब स्कोप होता है। तो कंप्यूटर्स इज अ बिट यू कैन से बाद में फायदेमंद हो सकता है, राइट। ऐसा नहीं कि फिर इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेकार है करके, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोग को, तो कंप्यूटर साइंस यू कैन ऑप्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स यू कैन ऑप्ट एज पर योर ओन चॉइस। तो बस देखना इतना है, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, मतलब आपको सर्किट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, जो जैसे फिजिक्स में कैसा होता है, सर्किट्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, डायग्राम जो भी है, स्विच ऑन ऑफ, देन वायरिंग, फिर apparatus के साथ हम लोग खेलते हैं, राइट। मतलब अपने को अगर वो इंटरेस्ट है, बराबर, करंट, मैग्नेटिज्म, ये सब, या फिर मोशन, राइट, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं जो फिजिक्स के, जिसको मैथमेटिकली भी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो दे ऑल्सो दे कैन ऑप्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स भी बाद में जाके आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। पर ये भी यहाँ पे भी बोलना चाहूंगा कि अगर आप दोनों भी सब्जेक्ट लेते हो तो दोनों भी, अगर मैं बोल रहा हूँ दोनों, मतलब दोनों में से कोई एक लेते हो तो कोई भी एक सब्जेक्ट जो होता है इट कैरी 200 मार्क्स एक्चुअली, जो कि स्कोरिंग बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अभी कैसा होता है, इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज आ जाता है आपको, तो इंग्लिश एक हो जाता है 100 मार्क्स का, फिर मराठी या हिंदी लो,
या फिर आईटी लो, तीनों में से कोई एक लो, 100 मार्क्स हो गया, ठीक है। फिर पीसीएम भी एक रहता है, फिर बाद में एक 50 मार्क का ईवीएस रहता है, ऐसा करके 650 मार्क्स का टोटल रहता है। तो कैसा होता है, पीसीएम भी 400, फिर यहाँ पे इंग्लिश या तो हिंदी ले लो या मराठी ले लो, फिर इंग्लिश या फिर आईटी ले लो, कोई भी एक, ठीक है। तो ये इसमें कवर अप हो जाता है आपका। तो आगे अभी किस पे हम लोग इस पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस पे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 1 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें कि थियरी आपको 50 मार्क्स का रहता है पेपर 1, और प्रैक्टिकल आपको रहता है 50 मार्क्स, राइट, पेपर 1 का। फिर पेपर 2 करके एक रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 2। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 2 में कैसा होता है कि 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, 50 मार्क्स का आपका थियरी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे सब चीजें होती हैं, और 6 चैप्टर्स एक आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और कंप्यूटर साइंस में 4-5 ऐसा चैप्टर आ जाता है। पेपर 1 में 4 चैप्टर है, और पेपर 2 में 5 चैप्टर है, अगर 12 साइंस का बात करो तो। वैसे ही आपका सेम 11th में भी वही प्रोसीजर है, ठीक है। तो मार्क्स स्कोरिंग है, प्रैक्टिकल्स 50 मार्क्स है, अगर थोड़ा भी आपने प्रॉपरली अटेंड किया है प्रैक्टिकल्स, और बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब अटेंडेंस या फिर असाइनमेंट्स वगैरह प्रॉपर आपने सबमिट किया हो तो आपको मिल जाएगा। और बाकी थियरी क्या है, नॉर्मल है। पेपर पैटर्न भी चाहिए तो मेरे चैनल पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, वही बता दूंगा मैं, आप लोगों को बताया हुआ हूँ, और भी अगर चाहिए तो बता दूंगा मैं, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद कंप्यूटर साइंस पे आ जाते हैं। कंप्यूटर साइंस पे वही पार्ट 1 में कोडिंग वगैरह रहता है ज्यादा करके, फिर पार्ट 2 में ये वाला रहता है इंस्ट्रक्शन सेट, गेट्स के हिसाब, मतलब ये क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्रामिंग, फिर नेटवर्क्स, ये सब के रहते हैं ज्यादा करके, ठीक है। तो वो भी 50 मार्क्स का पेपर 1 का प्रैक्टिकल, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, सीएस पेपर 1 पेपर 2 होता है, ठीक है। फिर पेपर 1 में क्या क्या होता है कि प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का और थियरी 50 मार्क्स का। इधर पेपर 2 में भी प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का, थियरी 50 मार्क्स का, तो ऐसा करके होता है, ठीक है। और वही कोडिंग वगैरह है, जिसको उसमें इंटरेस्ट है, यू कैन ऑप्ट फॉर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फिर बाद में क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हो, अगर कंप्यूटर साइंस लिए हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। वो किस पे डिपेंड है, सीटी के मार्क्स के ऊपर है, या जेडब्ल्यू जो भी मार्क्स होते हैं आपके, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका कुछ टेंशन मत लो कि अभी अभी मैंने ये वाला सब्जेक्ट ले लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया तो सीएस नहीं ले पाऊंगा, या कंप्यूटर्स फील्ड में नहीं जा पाऊंगा, या कंप्यूटर्स लिया तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाओ, ये कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया क्लैरिटी। फिर बाद में आ जाते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर फीस का मैं बताऊं आप लोग को, तो फीस ये जो पीसीएमबी जो नॉर्मल होता है ना, इंग्लिश हिंदी मराठी या आईटी, जैसे मैंने इंग्लिश कंपलसरी है, फिर हिंदी मराठी या आईटी कोई भी एक, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और एक कॉमन आपका जो नॉर्मल पीसीएमबी हो गया। तो ऐसा रहेगा तो कुछ एक 10-12 8 to 12,000 के अराउंड होता है कॉलेज में, एवरेज फीस के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे या कंप्यूटर साइंस लोगे तो उसका स्पेशल लैब फीस हो गया, ट्यूशन फीस उसका अलग से, अपैरेटस फीस, ऐसा कुछ ऐसा मिला के 4-5 हजार ज्यादा होता है, ठीक है। तो अभी आपके ऊपर है कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो सीएस लो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लो। 4 से 5 हजार ज्यादा रहेगा, बट सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स के मुकाबले 500,000 का फीस कम ज्यादा हो सकता है। अभी कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड है, जैसा जो कॉलेज जैसा फीस लेता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, और फीस का भी हो गया। मैंने करियर स्कोप का ही बता दिया, जॉब्स का ऐसा इसका कुछ ऐसा कुछ लिंक नहीं रहता। बस एक, अगर अभी आपने कंप्यूटर्स लिया है तो कल को कंप्यूटर्स लोगे तो इजी पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है तो इजी पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आगे जाके, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बाद में करियर स्कोप, जैसा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ही चुना, उसको आगे कंटिन्यू किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अच्छा जॉब स्कोप है। फिर कंप्यूटर्स में अगर किया तो कंप्यूटर्स में भी आगे जॉब स्कोप अच्छा है, ठीक है। ये हो गया, स्कोप का भी हो गया। टॉपिक्स जो इंटरेस्ट वो भी बता दिया मैंने आपको, जैसा आपको इंटरेस्ट है वो ले सकते हो। और बाकी पासिंग क्राइटेरिया आपको तो पता है, 40% 35 मार्क्स जो होता है आपका, ठीक है, 100 आउट ऑफ तो हो जाता है। और नॉर्मल इसमें बेसिकली कैसा है ना, 120 के ऊपर ही जाता है। अगर नॉर्मल आपने एवरेज भी ये कर दिया तो 200 में से आराम से ज्यादा। वैसे अगर 2 सब्जेक्ट लोगे, उधर आईटी ले लोगे और दूसरा एक बायोलॉजी वगैरह लोगे उसके बदले में, तो भी कैसा आपको मतलब कैसे मार्क्स आपको अर्न होंगे नहीं होंगे, स्कोर होंगे नहीं होंगे, वो भी एक कंसर्न रहता है, क्योंकि उसका एक अलग से प्रैक्टिकल, उसका अलग से 16 चैप्टर्स होता है, पर इसका क्या 4-4 5-5 चैप्टर रहता है, ठीक है, पर प्रॉपरली होना मांगता है। तो इसके लिए ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं, और बेसिकली थोड़ा फीस भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब है, और डिपेंड अपॉन द कॉलेजेस। कुछ लिमिटेड कॉलेजेस में इलेक्ट्रॉनिक्स है, शायद सब कॉलेज में नहीं है, वैसे है ऑलमोस्ट, पर किसी किसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस है, किसी किसी कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो उस हिसाब से आप लोग देख लेना, ठीक है। हाँ, एक और बात, जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में वीडियो के कि मेरा पर्सनल सजेशन क्या रहेगा। तो बेसिकली कैसा होता है, जैसे कि मैंने पहले बीच में थोड़ा बताया था आपको वीडियो के, इसी वीडियो के बीच में, कि अगर आप सीएस लेते हो, राइट, तो वो कैसा थोड़ा सा एक ब्रॉड स्कोप स्पेस है एक्चुअली। इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसा है, थोड़ा मतलब है उसमें भी, बट कंपेयर टू सीएस यू कैन से थोड़ा
आपको थोड़ा डाइवर्जन मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है, थोड़ा स्कोप थोड़ा वाइड है, वाइडर स्कोप है कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि कंप्यूटर्स में आजकल बहुत डिमांड है, हर एक एप्लीकेशन बन रहा है। कोरोना की वजह से पीछे जो हुआ था इंसिडेंट, सब ऑनलाइन हुआ, तो उसके लिए एप्लीकेशंस बन रहे हैं। तो ऐसा करके बहुत डिमांड आया कंप्यूटर्स का, ऐसा मोबाइल ऐप्स बने, एप्लीकेशंस बने, वेब एप्लीकेशंस बने, वेबसाइट्स बने और सॉफ्टवेयर्स बने। तो उस हिसाब से कंप्यूटर्स का थोड़ा ये, और इसमें कैसा है, आप कोडिंग वगैरह थोड़ा भी आपको नॉलेज रहेगा तो आपको मदद भी होता है आगे जाके, प्रैक्टिस इधर से ही कर लोगे तो मदद होगा आगे, और उसके बाद उसके आगे भी जॉब्स के लिए भी और अच्छा है। क्योंकि बेसिकली कोई कोई इंजीनियरिंग करता है, इंस्ट्रूमेंटेशन करता है या इलेक्ट्रॉनिक्स में इवन करता है, तो भी वो आईटी में चला जाता है कल को, क्योंकि उसमें कुछ एक कोर्स करते हैं और उसमें कंपनीज को भी डिमांड रहता है इंजीनियरिंग को, जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉप टॉप मैकेनिकल जो भी है, तो कोर्स वगैरह किए रहेंगे या फिर उनके टैलेंट के हिसाब से उनको सेलेक्ट भी कर लेते हैं, अब भले वो सीएस के बैकग्राउंड के नहीं हो तो भी, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा और कोर्स किया रहेगा तो उनको भी मिल जाता। तो बेटर स्लाइटली बिट आई वुड सजेस्ट और माय पर्सनल subject to tell actually about bifocal subject is CS, right? सो स्टूडेंट्स, यही था, मैं यही वीडियो में आपको पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट? कुछ कमेंट्स रहेगा, कुछ आपको डाउट्स रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, एंड टिल देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और बाकी जो भी आपको डाउट्स है सब्जेक्ट चैप्टर्स वाइज जो भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब चैनल पे अपलोडेड है, और भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे, सी या।